स्टर्नम क्या होता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ थोरैक्स पे जो बड़ी बोन होती है, जो हमको फील होती है, वो क्या है? स्टर्नम है। तो स्टर्नम क्या है? शॉर्ट स्वॉर्ड जैसा है, मतलब एक तलवार जैसा दिखता है, जो छोटी तलवार जैसा दिखता है, जो एंटीरियर सरफेस पे ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट रहती है। ये एक फ्लैट बोन है जो एंटीरियर मीडियल साइड ऑफ थोरैसिक सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ये है 17 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये लॉन्गर होती है मेल्स में, फीमेल्स में छोटी होती है। मेल्स में स्टर्नम थोड़ी लंबी दिखाई देती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम बोलते हैं मैनुब्रियम, मिडल पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस स्टर्नम। अपर पार्ट हैंडल समान होता है, मिडल पार्ट ब्लेड जैसा होता है और लोअर पार्ट पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड जैसा होता है, इसलिए हम इसको स्मॉल स्वॉर्ड भी बोलते हैं। सो स्टर्नम को हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सो ये है स्टर्नम। तो स्टर्नम कैसे दिखाई देता है? तो ये स्टर्नम है। स्टर्नम का ये है अपर पार्ट जिसको हम मैनुब्रियम बोलते हैं, जो कि हैंडल जैसा दिखता है। उसके बाद बीच में जो है वो है इसका मिडल पार्ट जो ब्लेड जैसा है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, और लोअर एंड पे हमको ज़िफॉइड प्रोसेस दिखने को मिल सकता है। तो ये है बॉडी जो हैंडल जैसा है, जिसको हम मैनुब्रियम बोलते हैं। यह है बीच का जो पार्ट है, मिडल पार्ट, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, जिसको ब्लेड जैसा दिखता है, और लोअर पार्ट है जो स्वॉर्ड जैसा दिखता है, वो है ज़िफॉइड प्रोसेस। सो स्टर्नम के 3 पार्ट है, मैनुब्रियम जो उसकी बॉडी है, मैनुब्रियम है, फिर बॉडी है, और फिर नीचे है ज़िफॉइड प्रोसेस। मैनुब्रियम हैंडल जैसा है, बॉडी ब्लेड जैसी है, और जो ज़िफॉइड प्रोसेस है वो पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड जैसा है। सो ये हो गए स्टर्नम के 3 पार्ट। ये स्टर्नम की बॉडी है। स्टर्नम की जो बॉडी, स्टर्नम, ये जो मैनुब्रियम है, जो इसका हैंडल है, स्वॉर्ड का हैंडल है, ये स्वॉर्ड का ब्लेड है, और ये स्वॉर्ड का टिप है। तो दिख रही है ना ये स्वॉर्ड जैसी, वही इसको बोला है शॉर्ट स्वॉर्ड। ये जो मैनुब्रियम है, इसके सुपीरियर सरफेस पे होता है सुप्रास्टर्नल नॉच, या फिर जुगुलर नॉच, या फिर इंटरक्लेविकुलर नॉच। यहाँ पे होता है क्लेविकुलर नॉच। क्लेविकुलर नॉच किसके लिए होगा? क्लेविकल के साथ। सो इसका जो मैनुब्रियम है, स्टर्नम का जो मैनुब्रियम है, उसके सुपीरियर सरफेस पे होता है क्लेविकुलर नॉच, जहाँ पे क्लेविकल आके आर्टिकुलेट होता है। तो यहाँ एक जॉइंट बनता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नो और क्लेविकल के बीच में कौन सा जॉइंट होगा? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये जो मैनुब्रियम है, इसके सुपीरियर सरफेस पे सुप्रास्टर्नल नॉच, जुगुलर नॉच, या फिर इंटरक्लेविकुलर नॉच, और ऊपर एक नॉच है क्लेविकुलर नॉच, जो क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट होकर क्या बनाता है? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। मैनुब्रियम का जो लोअर एंड है, जो है वो कंटिन्यू होता है किसके साथ? बॉडी के साथ। ये बॉडी है, बॉडी का अपर एंड पे कौन प्रेजेंट है? मैनुब्रियम, और लोअर एंड पे कौन प्रेजेंट है? ज़िफॉइड प्रोसेस। ज़िफॉइड प्रोसेस के अपर एंड पे कौन है? बॉडी। यही इनके रिलेशन में मेंशन है। सभी मैनुब्रियम के लैटरल रिलेशन में क्या है? रिब्स। मैनुब्रियम के लैटरली आगे कौन अटैच होता है? रिब्स अटैच होती है। सिमिलरली बॉडी के लैटरली और ज़िफॉइड प्रोसेस के लैटरली आके क्या अटैच होती है? रिब्स। ये स्टर्नम है जिसमें रिब्स आके ऐसे लैटरली आके अटैच होती है। सो इसमें जो मैनुब्रियम है उसके ऊपर फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज आके अटैच होता है, मतलब मैनुब्रियम के ऊपर फर्स्ट रिब आके अटैच होता है। सिमिलरली बॉडी के ऊपर सेकंड कोस्टल कार्टिलेज मतलब सेकंड रिब, थर्ड सीसी मतलब थर्ड कोस्टल कार्टिलेज मतलब थर्ड रिब, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज और सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। सो बॉडी के ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज आके अटैच होते हैं, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब्स आके अटैच होती है। मैनुब्रियम पे है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, मतलब मैनुब्रियम पे फर्स्ट रिब है। बॉडी पे है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रिब। सिमिलरली ज़िफॉइड प्रोसेस पे है 7th रिब, और ज़िफॉइड प्रोसेस के टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लीनिया अल्बा। सो यही डायग्रामेटिकली ये हमने देख लिया है। अभी हम इसको थियोरेटिकली भी देखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, मैनुब्रियम, बॉडी और ज़िफॉइड प्रोसेस। मैनुब्रियम हैंडल जैसा है, ब्लेड जो बॉडी है वो ब्लेड जैसी है, और जो ज़िफॉइड प्रोसेस है वो स्वॉर्ड की टिप जैसी है, इसलिए एक स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैनुब्रियम के सुपीरियर सरफेस पे सुप्रास्टर्नल नॉच होता है, जुगुलर नॉच होता है, या फिर इंटरक्लेविकुलर नॉच होता है, या फिर क्लेविकुलर नॉच भी होता है जो क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेशन के लिए होता है। क्लेविकल स्टर्नम के साथ ये नॉच पे आर्टिकुलेट होकर बनाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। मैनुब्रियम का जो लोअर सरफेस है या फिर जो इंफीरियर सरफेस है वो कंटिन्यू है बॉडी के साथ। बॉडी सुपीरियरली आर्टिकुलेट करता है मैनुब्रियम के साथ, और इंफीरियरली आर्टिकुलेट करता है ज़िफॉइड प्रोसेस के साथ। जो ज़िफॉइड प्रोसेस है वो अपर एंड पे बॉडी से रिलेटेड होता है। मैनुब्रियम पे फर्स्ट रिब आके अटैच होती है, बॉडी पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ रिब आके अटैच होती है। मैनुब्रियम पे फर्स्ट रिब, बॉडी पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रिब, और ज़िफॉइड प्रोसेस से 7th रिब आके अटैच होती है। ज़िफॉइड प्रोसेस के लोअर एंड पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लीनिया अल्बा। अब हम हर स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली देखेंगे जिसको हम ऑलरेडी डायग्रामेटिकली पढ़ चुके हैं। सो मैनुब्रियम क्या है? क्वाड्रिलेटरल इन शेप है। क्वाड्रिलेटरल इन शेप है, थिकेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके 2 सरफेसेस है और 4 बॉर्डर्स है।
इसके जो दो सरफेस है वो है एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स है और कॉन्केव दोनों है, लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या है, कॉन्केव है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके 4 बॉर्डर्स। तो इसके 4 बॉर्डर्स कौन से होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर है और लैटरल बॉर्डर है। सुपीरियर बॉर्डर पे क्या है, सुप्रास्टर्नल नॉच, जूगुलर नॉच या फिर इंटरक्लेविकुलर नॉच और क्लेविकुलर नॉच। क्लेविकुलर नॉच में क्या है, क्लेविकल आके आर्टिकुलेट होता है और बनाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इंफीरियर सरफेस पे क्या है, जो बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ कंटिन्यू होता है और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। मैनुब्रियम और एंगल ऑफ बॉडी के बीच में, मैनुब्रियम और बॉडी के बीच में एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस। लैटरली क्या है, कार्टिलेज के थ्रू फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड होता है और इसके लैटरल सरफेस पे अपर पार्ट ऑफ सेकंड कार्टिलेज होता है। फर्स्ट कार्टिलेज होता है और सेकंड कोस्टल कार्टिलेज का अपर पार्ट होता है। यही हमने ये डायग्राम से ऑलरेडी समझ लिया है कि जो मैनुब्रियम है उसके सुपीरियर सरफेस में क्या होता है, सुप्रास्टर्नल नॉच, जुगुलर नॉच, इंटरक्लेविकुलर नॉच और या फिर क्लेविकुलर नॉच। क्लेविकुलर नॉच में क्लेविकुलर आके अटैच होकर क्या बनाता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। लोअर सरफेस जो इसका रिलेटेड है वो है बॉडी ऑफ स्टर्नम में और लैटरली क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज मतलब फर्स्ट रिब और अपर सरफेस ऑफ सेकंड रिब। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मैनुब्रियम के अटैचमेंट्स। तो इसके एंटीरियर सरफेस पे है पेक्टोरलिस मेजर या फिर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। पोस्टीरियर सरफेस पे है स्टर्नोहायोइड या स्टर्नोथायरॉइड। स्टर्नल सुप्रास्टर्नल नॉच पे है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और जो मार्जिन ऑफ क्लेविकुलर नॉच है, जो क्लेविकुलर नॉच है वहाँ पे अटैच है स्टर्नोक्लेविकुलर कैप्सूल। सो ये हमने डिस्कस किया मैनुब्रियम को। अभी हम जो हैंडल जैसा होता है स्वॉर्ड, तो अभी हम डिस्कस करेंगे बॉडी ऑफ स्टर्नम को। बॉडी ऑफ स्टर्नम कैसे होती है, ब्लेड जैसी होती है। सो ये लॉन्गर है, नैरोअर है और थिनियर है मैनुब्रियम के कंपैरिजन में। इसके 2 सरफेस है और 2 लैटरल बॉर्डर है और 2 एंड है। इसके जो 2 सरफेस है वो एंटीरियर सरफेस जो जिसमें 3 इल डिफाइंड ट्रांसवर्स रीजेस है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नबरी। दूसरा इसका सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस क्या है, लेस डिस्टिंक्ट है और इसमें ट्रांसवर्स लाइन्स प्रेजेंट होती है। 2 एंड से अपर एंड और लोअर एंड। अपर एंड जो बॉडी का जो अपर एंड है, जो स्टर्नम है उसके बॉडी का जो अपर एंड है, बॉडी का जो अपर एंड है वो किसके साथ रिलेटेड है, मैनुब्रियम के साथ। और बॉडी का जो लोअर एंड है वो किसके साथ रिलेटेड है, जिफॉइड प्रोसेस के साथ। वही इसमें रिलेशन बताया कि इसके 2 एंड है, अपर एंड है, लोअर एंड है। अपर एंड किसके साथ अटैच है, मैनुब्रियम प्रोसेस के साथ और लोअर एंड किसके साथ अटैच है, जिफॉइड प्रोसेस के साथ। लैटरल बॉर्डर्स पे क्या होती है, रिब्स होती है। मैनुब्रियम पे फर्स्ट रिब होती है और अपर पार्ट ऑफ सेकंड रिब होती है। इसमें क्या होता है कि लोअर पार्ट ऑफ सेकंड रिब होती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रिब होती है और 7th रिब का अपर पार्ट होता है। मैनुब्रियम पे फर्स्ट रिब है, मैनुब्रियम का जो डायग्राम है इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है कि मैनुब्रियम पे फर्स्ट रिब है और सेकंड रिब का अपर पार्ट है। जो बॉडी है जो ब्लेड जैसी है उसमें लोअर पार्ट ऑफ सेकंड रिब है, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब है और 7th रिब का अपर पार्ट है। यहाँ पे अटैच होता है किस पे, बॉडी पे। बॉडी ऑफ स्टर्नम के लैटरल सरफेस पे क्या होता है, सेकंड रिब का लोअर पार्ट है, 3rd to 6th रिब है और 7th रिब का अपर पार्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अटैचमेंट्स। एंटीरियर सरफेस पे जो इसका अटैचमेंट है वो है पेक्टोरलिस मेजर मसल का। पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच है स्टर्नोकोस्टल मसल का। राइट साइड पे ये रिलेटेड है राइट लंग और प्लूरा से। लेफ्ट साइड पे रिलेटेड है लेफ्ट लंग और प्लूरा और पेरिकार्डियम से, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है इसलिए लेफ्ट साइड रिलेटेड है पेरिकार्डियम से, लेफ्ट लंग से और प्लूरा से। राइट साइड पे राइट लंग और प्लूरा, लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट लंग और प्लूरा। ये हमने डिस्कस कर लिया मैनुब्रियम जो हैंडल जैसा है, बॉडी स्वॉर्ड जैसी है। अभी हम पढ़ेंगे जिफॉइड प्रोसेस जो स्वॉर्ड की टिप जैसा है। सो ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम है। ये वेराइटी में हमको मिल सकता है, ये बाइफिड भी हो सकता है या फिर परफोरेटेड भी हो सकता है। ये हमने पढ़ा जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस के लोअर एंड पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लीनिया अल्बा। यहाँ आर्टिकुलेट क्या होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है 7 कोस्टल कार्टिलेज। मैनुब्रियम पे क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज मतलब फर्स्ट रिब और सेकंड रिब का अपर पार्ट। बॉडी पे क्या अटैच्ड होता है, सेकंड रिब का लोअर पार्ट, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब और 7th रिब का अपर पार्ट। और जिफॉइड प्रोसेस पे होता है 7th रिब का लोअर पार्ट। ये हमने डायग्राम से भी देखा है पहले भी, जो यहाँ मेंशन्ड है कि मैनुब्रियम पे फर्स्ट रिब है और सेकंड रिब का अपर पार्ट है। बॉडी पे सेकंड रिब का लोअर पार्ट है, थर्ड से लेके 6th रिब तक है और 7th रिब का अपर पार्ट है। जिफॉइड प्रोसेस है 7th रिब का लोअर पार्ट है। तो ये था लास्ट पार्ट जो कि जिफॉइड प्रोसेस है। इसके अटैचमेंट क्या है, इसके एंटीरियर सरफेस पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, पोस्टीरियर सरफेस पे डायफ्राम एंड स्टर्नोकोस्टलिस मसल है, लैटरल बॉर्डर्स पे अपोन्यूरोसिस है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है। अपर एंड पे ये रिलेटेड है बॉडी ऑफ स्टर्नम से और लोअर एंड पे है लीनिया अल्बा। ये हमको डायग्राम से भी देखने को मिल सकता है। ये जो जिफॉइड प्रोसेस है इसके अपर एंड पे क्या है, बॉडी ऑफ स्टर्नम है और लोअर एंड पे क्या है, लीनिया अल्बा। ये जिफॉइड प्रोसेस है, इसके ऊपर है बॉडी ऑफ स्टर्नम और नीचे है लीनिया अल्बा। ये इसके रिलेशन में यहाँ मेंशन किया है। तो इसका जो अपर एंड है उस पर बॉडी ऑफ स्टर्नम और लोअर एंड पे क्या है, लीनिया अल्बा। लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टर्नम की क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें क्या होता है कि बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए हम मैनुब्रियर स्टर्नल जॉइंट को पंक्चर करते हैं, मतलब मैनुब्रियर स्टर्नल पंक्चर करते हैं, मतलब स्टर्नम का जो मैनुब्रियम है उसको हम पंक्चर करके बोन मैरो को एग्जामिन करते हैं।
उसके बाद है फनल चेस्ट और पिजन चेस्ट। फनल चेस्ट में जो स्टर्नम है वो डिप्रेस हो जाता है और पिजन चेस्ट में जो स्टर्नम है वो प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कर देता है। तो जब स्टर्नम आगे आके बल्ज हो जाता है तो पिजन चेस्ट हो जाता है, और जब स्टर्नम पीछे आके डिप्रेस्ड हो जाता है तो वो फनल चेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फनल चेस्ट और पिजन चेस्ट। फनल चेस्ट में स्टर्नम डिप्रेस हो गया और पिजन चेस्ट में स्टर्नम आगे प्रोजेक्ट हो गया। तो ये थी स्टर्नम के पार्ट्स और स्टर्नम की क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ये वीडियो में हमने स्टर्नम को डिस्कस किया, जिसमें हमने स्टर्नम के पार्ट्स देखे और उसके सरफेसेस देखे और उनके रिलेशन देखे। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, मैनुब्रियम जो हैंडल जैसा है स्वॉर्ड के, बॉडी जो स्वॉर्ड की ब्लेड जैसा है, और जिफॉइड प्रोसेस जो पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड है। तो एक स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए स्टर्नम को हम शॉर्ट या फिर छोटा स्वॉर्ड भी बोल सकते हैं, छोटी तलवार भी बोल सकते हैं। सो ये वीडियो में हमने स्टर्नम को कवर किया।